हाय स्टूडेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जियोथर्मल एनर्जी। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने आपको रिसोर्सेज वाला टॉपिक स्टार्ट करवाया था। तो मैंने बताया था रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ऐसे ज़राए, ऐसे सोर्स जो एक दफ़ा ख़त्म हो जाएं उनको दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता, उनको बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, आप दोबारा से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज में मैंने डिफरेंट रिसोर्स के बारे में पढ़ाया था। तो लास्ट पे एनर्जी को स्टार्ट किया था। तो स्टूडेंट, एनर्जी में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में विंड पावर और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बता दिया था। अभी मैं कौन सी स्टार्ट कर रहा हूँ? जियोथर्मल एनर्जी। ये जो जियोथर्मल एनर्जी है, अगर आप वर्ड को देखें तो ये दो वर्ड हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ और थर्मल का मतलब होता है एनर्जी। अर्थ के अंदर एनर्जी, ज़मीन के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। सबसे पहली बात ये है कि आपको अगर मैं एक चीज़ डिस्कस करूं कि आपको पता है हमारी जो अर्थ है ये पहले आग का बहुत बड़ा गोला था, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक जब ये उससे टूटने के बाद ये गोला आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता गया। बाहर से ये ठंडा हो गया लेकिन अंदर से अभी भी ये क्या है? गर्म। बाहर वाले एरिया को क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और सबसे सेंटर में क्या है? कोर। वहाँ पे इतना टेम्परेचर है कि 18,000 से भी एक्सीड कर गया हुआ है और वहाँ पे हर चीज़ प्लाज्मा स्टेट में है। ओके, अच्छा, ये कुछ पॉइंट हैं। आपको पता है कि ज़मीन के जियोथर्मल एनर्जी के बारे में मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। तो ये जो आपके ब्लू कलर वाले कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें मैं जियोथर्मल एनर्जी को बताता हूँ, अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि वोल्केनो किनको कहते हैं? लावा, हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के चश्मे और गीज़र्स ज़मीन के अंदर से। पाकिस्तान में अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोटली। उसमें एक जगह है जिसको हम तत्ता पानी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि ज़मीन से पानी गर्म निकल रहा है ज़मीन के अंदर से। अगर आप वहाँ पे अंडा रखेंगे, अंडा बॉयल हो जाएगा। चावल जो हैं वो किसी कपड़े में बांध के रखेंगे, चावल बॉयल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि वो जो पानी निकल रहा है ना, उनको गर्म पानी जो है उनको पाइप में डालेंगे। पाइप प्रोसेस के ज़रिए स्टीम आगे प्रोड्यूस की जाएगी। वो स्टीम फिर टरबाइन को जनरेट करेंगे। टरबाइन जब रोटेट करती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो है हमारे पास नेचुरल हीट एनर्जी है। इसके अलावा हम ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग करके उसके अंदर वाटर डाल के अंदर से वाटर हीट करवा के उसको पाइप में डाल के डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। उस गर्म पानी को या स्टीम को आप जो है डायरेक्ट गर्म पानी को भी यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास बहुत से कंट्रीज़ के अंदर जो है जियोथर्मल एनर्जी है, स्पेशली न्यूजीलैंड और आइसलैंड। ये दो कंट्री ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो किस प्रोसेस के ज़रिए है? जियोथर्मल एनर्जी। लेकिन इसमें एक नुकसान ये है कि आपको पता है कि ये वाटर जो है ये ज़मीन से निकलता है। जब ये अर्थ से वाटर निकलेगा तो उस वाटर के अंदर बहुत से ऑक्साइड्स होंगे, बोरान के और सल्फ़र के। अब वो जो ऑक्साइड्स हैं जब वो एयर के अंदर शामिल होते हैं तो वो एयर पोल्यूशन होता है। वो अगर कोई इंसान यूज़ करेगा तो उसके लिए बड़ा नुकसानदेह है। तो ये देखिए, मैंने स्पेशली माउंटेन सिस्टम बनाया है। ये मेरे पास पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के नीचे ब्लू कलर की जो है आप वाटर की लेयर को शो कर लें। अब जब ये वाटर हीट होगा तो ये वाटर पहाड़ों से बाहर को निकलेगा। जब ये बाहर को निकलेगा तो बाहर स्टीम बन के निकलेगा। क्या बन के? स्टीम। अब जब बाहर स्टीम इनके भाप बन के निकलेगा तो आप उस भाप को आगे पाइप में या गर्म पानी को डिफरेंट जो है पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कौन सी मैंने आपको बता दी है? जियोथर्मल एनर्जी। कि ज़मीन के अंदर से जो हीट निकलती है उसको फर्दर आप जो है वाटर पे अप्लाई करके, वाटर को हीट करके उसको स्टीम में कन्वर्ट करके उस स्टीम से टरबाइन को जनरेट करके अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद है सॉलिड वेस्ट। मुझे ये बताया, मैं रीन्यूएबल पढ़ा रहा हूँ या नॉन रीन्यूएबल?
ठीक है। रीन्यूएबल में है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या है कि जितना भी आपका वेस्ट है घरों का, जितना भी आपका ट्रैश, ठीक है, पेपर, ऑर्गेनिक मैन्योर, प्लास्टिक, कैन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितना भी वेस्ट है, ये जो कूड़े करकट के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं आपके बाहर, इनको क्या करना है, इनको जलाना है आपने। बड़े बड़े टैंक में, लोहे के टैंक जो होते हैं उनमें जलाना है। जब वो जलाएंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। अब उस हीट को आप आगे डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं, पायरोसिस, पायरोलाइसिस, हाइड्रोजिनेशन, प्रोवाइड, ये प्रोसेसेस हैं जिसमें हीट को आप अप्लाई करके उससे आप ऑयल और गैस वगैरह बनाते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि चाइना के अंदर जो है सॉलिड वेस्ट पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये पोल्यूशन वाला है, इससे स्मोक निकलती है, ऐश बनती है, जिससे आपका इन्वायरमेंट जो है, आपकी जो एटमॉस्फेयर है उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है उसकी वो चेंज हो जाती है, उसकी जो केमिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है। तो हमारे पास ये सोर्स ऑफ पोल्यूशन है। लेकिन एक चीज़ है कि जो कंट्री इस पे काम कर रहा है वो इसको तो अपने एरिया में तो क्लीन कर लेगा, अपना एरिया तो साफ़ हो जाएगा, लेकिन ये है कि बायोस्फीयर जो है वो जो है ख़राब हो जाएगा। ओके, तो इस तरह, लेकिन ये है कि फिर भी आप किसी हद तक जो है वेस्ट को किसी प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ करके एक तो अपने हैबिटेट को कंप्लीट कर सकते हैं, दूसरा उससे बाकायदा आप एनर्जी बना सकते हैं, उसी एनर्जी से आप फर्दर जो है कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। ओके, तो ये आप हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें मैंने दो एनर्जी पढ़ाई, एक पढ़ाई जियोथर्मल एनर्जी और दूसरी पढ़ाई है सॉलिड वेस्ट। ठीक है, सिंपल सा था। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।